नमस्कार, स्वागत है आज चर्चा में। चर्चा पर चर्चा आज हम लोग काम कर रहे हैं। माँ शारदा हॉस्टल में आपका स्वागत है। बच्चे हैं हॉस्टल। टॉपिक हम लोग का है छात्रावास जीवन। आज से नहीं, बहुत पहले राम के समय और कृष्ण के समय भी छात्रावास हुआ करता था। वो लोग भी कहाँ रहते थे? छात्रावास हॉस्टल में। अभी हम लोग हॉस्टल कहते हैं और उस समय क्या कहा जाता था? आश्रम। बहुत अच्छा, आश्रम, गुरुकुल, ठीक है। अभी उसी का मॉडर्न रूप छात्रावास हम लोग करते हैं। उस समय विषम परिस्थिति था। खाना के लिए ईंधन लाना, साफ करना, अब तो मॉडर्न हो गया, सब कुछ फैसिलिटी है। तो छात्रावास में क्या क्या करना है बच्चों को? देखिए, आप अपने ज़िंदगी में जितने ज़्यादा घर से दूर रहिएगा आपका विकास होगा। गीता कुरान में भी कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति अपने घर से जितने दूर होता है उतने विकास ज़्यादा करता है। एक गांव से रहेंगे, एक लोकल रहेंगे, अपने लोकल, आपका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आप इंग्लैंड चलेंगे, अगर हम लंदन से आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और हम यहीं अगर ज़िंदगी बना रहे हैं, कोई उतना नहीं। बार बार देश विदेश घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का टॉपिक आज है कि छात्रावास जीवन। छात्रावास जीवन बहुत रूल रेगुलेशन का होता है। बच्चों को सुबह जागना होता है, स्नान ध्यान करना होता है, फिर अपना कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब स्कूल जाना है, कब ट्यूशन। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं सब अलर्ट रहते हैं। दो तरह के बच्चे हो जाते हैं। एक बहुत अलर्ट बच्चे वो होते हैं जो जिस रूम में रहते हैं उनका रूम नीट एंड क्लीन होता है। कैसे उसका बेड है, कैसे अपने सामान को अरेंज करके रखे हैं, कितना नीट एंड क्लीन है, कागज का टुकड़ा कहीं तो नहीं है। और दूसरे तरह के एक बच्चे हैं जो कोई मतलब नहीं है, उनका सामान अगर इधर उधर बिखरा पड़ा है, अगर आपका बार बार सामान बिखरा इधर उधर पड़ रहा है तो आपका जिंदगी भी बिखर जाएगा। लाइफ को क्या करना है? सिस्टमेटिक बनाना है। जिंदगी एक सिस्टमेटिक है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं चलते हैं तो बहुत स्थिति खराब होता है। आपके माता पिता दूर, बहुत दूर आपको भेजे हैं इस बचपन में, क्योंकि हमारा बच्चा अच्छा करे। जैसे आप कहाँ से आए हो? कटिहार से। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? कैमूर जिला से आई। आप कटिहार, पटना नालंदा जिला है आपका ना? पटना जिला आपका? पटना। रोहतास जिला से आए हो। रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा, रोहतास का मुख्यालय। आप कहाँ से हो? पटना रोहतास जिला। तो ये हमारे बच्चे हैं जो कि विभिन्न जगहों से आए हुए। तो खुशी की बात है, कलकत्ता वाला लड़का नहीं है। चलिए, कुछ बच्चे अभी छुट्टी मना रहे हैं। तो कुछ बच्चे को बहाना चाहिए। स्कूल खुले, हॉस्टल खुले, उससे मतलब नहीं है। वो अगर ट्यूजडे को खोल रहा है तो अगला मंडे को सोचेंगे कि आएंगे। तो लाइफ में भी उससे पिछड़ जाते हैं। अगर बहुत आगे बढ़ना है तो अप टू डेट रहिए। अगर आज लाइफ में हम अप टू डेट नहीं रहे तो क्या होंगे? बहुत पीछे चलेंगे। तो हॉस्टल जीवन में क्या है कि आपको सब फैसिलिटी मिलता है। आपको नाश्ता खाना सब कुछ ही होता है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल पढ़ना है। आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ आपको हमेशा टीचर से भेंट होता है। तो अच्छे लड़के जो होते हैं अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं कि हमारा कौन विषय कमज़ोर है, पर्टिकुलरली उस टीचर से जाके मिलते हैं, अपने समय को, अपने सब्जेक्ट को क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर लड़के हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या पढ़ना नहीं, आप जानते हैं कि मेरा क्या कमजोरी है, मेरा कौन विषय कमज़ोर है, तो आप उस पर्टिकुलर टीचर से जाके पूछना है कि हमको सही बताइए। पूछने के लिए झुकना पड़ता है, नम्र बनना पड़ता है, तब कोई बताएगा। अकड़े रहिएगा तो कोई नहीं बताएगा। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो गया मिलना, ना तू खाली ना हम खाली। हर एक आदमी परेशान है, टोटल इंटायर आदमी परेशान है। आपको परेशानी है मैडम? आपको परेशानी है? दुनिया में कोई ऐसा आपको परेशानी है? कोई ऐसा इंसान है जो परेशान नहीं है। तो सोचता है कि दम रिलैक्स रहे, कोई नहीं चाहता कि हम कहीं ना कहीं उलझे रहे। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? बच्चे जो हैं आपको ही करना है। जब आए हो तो ये हमेशा सोचो कि हम दूर से आए, क्या करें, कैसे माता पिता का नाम रोशन हो। अगर आप अपने माता पिता, देश दुनिया के बारे में सोचेंगे तब अच्छा इंसान बनेंगे। एक लड़का गाँव में रहता है, एक पटना में रहता है, और गांव का लड़का अगर आपसे बहुत तेज है तो बहुत शर्म की बात है। आप गांव जाते हो, मैं भी बनारस पढ़ता था, और गांव जब आता था बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट। बनारस पढ़ रहे हैं और लोग पूछता था
जो पढ़ा लिखा लोग था वो पूछता था क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाई होता था, तो मैं ठीक था बता देता था। तो आप जब जाइए तो आपसे उम्मीद करता लोग नहीं पढ़ता, हॉस्टल में रहता है, तेज होगा। आप जब घर जाइए तो अगल बगल के जो आपके क्लास के आपके जूनियर है उनको पढ़ाने का हैबिट नहीं, बताइए कुछ, तब आपका प्रभाव बनेगा। नहीं, पढ़ना वाला है, हॉस्टल वाला है, और गए आप ही से कोई सवाल पूछ दिया, कुछ नहीं बता रहे, तो कितना दुख की बात है। आपके माँ बाप पापा को दुख होगा, ठीक है, आपके रिलेटिव को दुख होगा कि हम इतना खर्च करते हैं और हमारा बच्चा अच्छा रहे। और एक मैं और बात करना चाहूँगा, जब भी रहो एकदम मेंटेन में रहो। अभी 2 दिन पहले मैं बारात गया था, ड्राइवर जो मेरे साथ गया था सब कुछ ठीक था, ऊपर से ठीक था, नीचे एकदम जनरल। अब उसको बारात में खिलाने के लिए हमको ले लग रहा, वो भी डर के बारे में नहीं जा रहा, ठीक है। तो जहाँ भी रहो मेंटेन रहो। आपके नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा डायनेमिक पर्सनालिटी है, दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बन गए। सबसे डायनेमिक पर्सनालिटी कौन बन गए? रहना खाना बात करना, उनका स्टाइल देखते हो ना, सिंपल घर के आदमी है, लेकिन समय के साथ बदल गए। अमेरिका जाना तो आप जहाँ हॉस्टल में रहते हो तो जब भी रहो एकदम अपने आप को मेंटेन रखो। कब आपके गार्जियन आएंगे, कब कोई अनजान आदमी से भेंट होगा, कब इंटरेक्शन करना होगा, और रेडी रहो। फिर सो जाने के बाद 8 बजे 9 बजे जब स्लीपिंग के समय कोई आपको नहीं जगह, लेकिन जब भी हो बाल झाड़े रहो, अपने शर्ट पैंट को अच्छा रखो, जूता मोजा पहने रहो, अच्छा करो। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा लगता है, पूरा व्यक्ति हमेशा लूज पुंज होता है, तो लूज पुंज नहीं बने। तो हमारे बीच सोनी मैडम है। सोनी मैडम क्या कहना चाहती है, हॉस्टल वाले के लिए क्या संदेश देना चाहती है? एक हॉस्टल लाइफ ऐसी लाइफ है जो सबको नहीं मिलती, और जिनको मिलती है वो बहुत लकी होते हैं। और मुझे लगता है कि हॉस्टल लाइफ सबको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि जो हॉस्टल में हम जो चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि एक डिसिप्लिन, जो हम सेल्फ वर्क जो करते हैं सब कुछ खुद से, जो हम हॉस्टल में सीखते हैं वो घर पे नहीं सीखते, क्योंकि घर पे मम्मी पापा लाड प्यार में वो काम करने नहीं देते हमको। तो वो चीज़ जो हॉस्टल में हम खुद से करते हैं, सब कुछ खुद से सीखते हैं, तो वो चीज़ बहुत बेस्ट होती है। क्योंकि बड़े होकर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बचपन में हमने कोई काम खुद से नहीं किया होता है। तो ये चीज़ बेस्ट पार्ट है हॉस्टल लाइफ की। तो मुझे लगता है कि हॉस्टल में जो टाइम मिलता है वो बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। तो हमें एज अ गुड स्टूडेंट हमें वो वैल्यूएबल टाइम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जो आपको अच्छी तरह से निखार सकता है और बिगाड़ सकता है। बिकॉज ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस टाइम को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारे बीच कुमकुम मैडम है। कुमकुम मैडम क्या कहती है? वास्तव में छात्रावास का जीवन जो होता है वो अनुशासनपूर्ण जीवन होता है। इसमें पठन पाठन का आप लोग का सही जानकारी मिलता है, आप लोग को यहाँ पर संस्कार मिलता है, कैसे उठना है बैठना है, ये सब बोलने का कला मालूम होता है। ठीक, अब आप लोग को कुछ विशेषता भी होनी चाहिए, गुण भी होना चाहिए, जैसे आदर्श विद्यार्थी का गुण होना चाहिए आप लोग में होना चाहिए। वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि क्या क्या आप लोग में गुण होना चाहिए। देखिए, आप कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण आप लोग में होना चाहिए कौवा जैसा चेष्टा। जिस तरह कौवा रोटी पर चेष्टा लगाए रहता है, उसी तरह आप लोग को चेष्टा कहाँ लगाना है? किताब पर। किस पर? किताब पर चेष्टा लगा रही है, ठीक ना। और बगुला की तरह ध्यान, जिस तरह बगुला मछली की तरह ध्यान लगाया रहता है, उसी तरह आप किताब पर ध्यान लगाइए कि कौन टॉपिक सबसे अच्छा है, उसको अंडरलाइन कीजिए और तुरंत क्या कीजिए, उसको मन में बैठा लीजिए। तो क्या बगुले की तरह चेष्टा होनी चाहिए आप लोग में। फिर श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सचेत सतर्क होकर सोना चाहिए। ठीक, और अल्पहारी, भोजन कम मात्रा में लेनी चाहिए। यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। यदि अस्वस्थ होते हैं तो पठन पाठन सही ढंग से आप लोग का नहीं हो सकता है। फिर है गृह त्यागी, यही है छात्रावास जीवन। ठीक, गृह यानी घर से अलग होकर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से आप लोग का पढ़ाई होगा, आप लोग लक्ष्य की प्राप्ति कीजिएगा। ठीक, इसके अलावा आप लोग को कभी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। हाँ, एक न एक दिन सफलता का द्वार खुलना ही है। ठीक, इसके बाद कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं कर। ये नहीं है कि अभी तो 4 बज रहा है, अभी क्यों उठे हम, नहीं, उठ जाना चाहिए और पढ़ने बैठ जाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है
आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आलस्य को त्याग दीजिए, ठीक। और परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगन से पढ़िए, क्योंकि परिश्रम ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा, ठीक। कहा गया है विद्यार्थी कुतो सुखम, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी कुतो विद्या। विद्यार्थी त्यजत सुखम और सुखार्थी त्यजत विद्या। विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। तो सुखार्थी को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना है, और विद्या चाहने वाले को सुख क्या करना है, त्याग देना है। एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ठीक, उसके साथ दोस्त अगर वह क्या है, कितना भी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन वह तुम्हारे के लिए दुश्मन के प्रतीत होता है, दुश्मन के स्वरूप प्रतीत होता है, ठीक ना, शत्रु के स्वरूप प्रतीत होता है, तो उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन क्या करेगा, तुमको गड्ढे में ढकेल देगा। उससे दोस्ती नहीं रखना है, कितना भी विद्वान है लेकिन उससे दोस्ती नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि विद्या लंकित सनम, विद्या लंकित कस्मित चा भयं करो, मतलब विद्या शर्त जो है। अब हमारे बीच सीमा मैडम है। सीमा मैडम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती है? मैं बच्चों को बस यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग हॉस्टल आए हो, अपने घर से दूर हो, तो थोड़ा समय का पाबंद बनो। जैसे अगर यहाँ सुबह 4 बजे आपको सोकर उठना है तो 5 बजे ना उठो, क्योंकि अगर आप 5 बजे उठोगे तो फिर ना फ्रेश होगे अच्छे से, ना कुछ आपका ये होगा, तो फिर दिन भर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ का सब कुछ रूल रेगुलेशन समय का एकदम पालन करना है, तभी आप मतलब आपका दिन अच्छा बीतेगा। आप जो भी पढ़ोगे आपके माइंड में जाएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छा मैडम। किया भारती मैडम क्या कर रही हैं? मैं बच्चों को पहले ये बोलना चाहूँगी, जो आप लोग के पेरेंट्स हैं, कुछ उम्मीद से ही यहाँ हॉस्टल में भेजे हैं। आप लोग घर में रहते हो तो अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल फिक्स कर देते हो कि मुझे कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। एक एजुकेशन लाइफ ये होता है कि हर स्टूडेंट्स को हर एक पंक्चुअल होना चाहिए टाइमली, कि कब हमें उठना चाहिए, कब हमें खाना चाहिए, कब हमें पढ़ना चाहिए। कि मीन्स यहाँ पे हॉस्टल में आप लोग को ये एक मोटिव से भेजा गया है कि आप लोग पहले अपने लाइफ को फिक्स कर लीजिए कि मुझे कब उठना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग का बेसिक है ये। अगर अभी से आप लोग अपने पंक्चुअल हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो आगे आप लोग का अभी फ्यूचर बाकी है। बड़े बड़े आप लोग को ड्रीम होगा कि मुझे कभी डॉक्टर बनना है या फिर कोई लॉयर बनना है, तो अगर आप लोग टाइमली ही फिक्स नहीं कर पाओगे तो कितना भी कोशिश कर लो पढ़ने का, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर जब हॉस्टल में आए हो तो पहले अपने लाइफ को एक शेड्यूल्ड बांध लो कि मुझे कब क्या करना चाहिए। अगर जिस दिन ये शेड्यूल आप लोग का फिक्स हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे कब पढ़ना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक माइंड में आप लोग का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ उम्मीद से आपके पेरेंट्स भेजे हैं। अगर जब भी कोई पेरेंट्स आपके देखते हैं कि हाँ हॉस्टल में मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा सीखा है, तो इसमें आपके पेरेंट्स का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। थैंक यू। बहुत अच्छा। भन्ना मैडम आपका क्या ख्याल है कुछ? जी सर, हॉस्टल लाइफ इज ए बेस्ट लाइफ। हॉस्टल लाइफ इज ए बेस्ट लाइफ। घर में रहोगे तरह तरह के काम आ जाते हैं, मम्मी पापा ध्यान पढ़ने लिखने से भंग हो जाता है। और हॉस्टल में एक सिस्टमेटिक टाइप से, जिससे अर्ली मॉर्निंग उठना, प्रेयर करना, क्लास करना, लंच करना, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह, ये सब क्या रूल एंड सिस्टम है। सिस्टमेटिक ढंग से रहोगे तो पढ़ाई में थोड़ा मन लगेगा। और छोटे बच्चे को बेस तैयार किया जाएगा। छोटे बच्चे को लिखना, पढ़ना, उठने का टाइम, मम्मी पापा भी तो कुछ उम्मीद करके बाहर भेजते कि यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, तुम लोग हॉस्टल लाइफ में रहो, तो बच्चे इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन में रहना, जो यहाँ का रूल रेगुलेशन होगा हॉस्टल का, समय पर उठना, समय पर पढ़ना। नहीं भी हो तो एक पेज डेली राइटिंग करो, एक पेज डेली का पढ़ लिया करो, जिसमें आपको डिक्टेशन में दिक्कत न हो, समझ छोटे बच्चे लोग को। लेकिन बच्चों को अलर्ट रहना पड़ेगा हॉस्टल में। इसके लिए आप लोगों को हॉस्टल की सुविधा दी गई है। हॉस्टल के जो चार्ज होंगे वो समय समय पर सब बताएंगे, करवाएंगे। और पढ़िए, डेली पढ़िए, आप एक सक्सेसफुल
व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और स्कूल का नाम रोशन करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। बी डिफरेंट टू अदर, औरों से अब क्या हो, अलग हो। सब लोग एक जैसा काम करते हैं। आप थोड़ा अलग करके दिखा दीजिए, आप अलग हो जाइए। जितने भी हमारे देश में गांधी जी क्या किए, गांधी जी क्या किए, औरों से डिफरेंट। विदेश में पढ़ाई करते थे, उन्होंने देखा कि देश दुनिया की स्थिति क्या है, अपना देश क्या किए उसी तरह से बदले और उस पर काम किए। आज क्या बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। राष्ट्रपिता, नोटों पर लक्ष्मी जी का नाम होकर किसका फोटो होता है, महात्मा गांधी के। राष्ट्रपिता बन गए। तो बी डिफरेंट होता, औरों से डिफरेंट बने। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बने, सिंपल अपने जिंदगी में चाय बेचा करते थे, लेकिन और भाई ज्यों के त्यों है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्या हो गए, प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड के सबसे। तो और काम को क्या किए, रेगुलर पंक्चुअल। जब जनसंघ में थे, जब आरएसएस में थे, ठीक है, तो खुद ऑफिस में झाड़ू मारते थे, झोला लेके ऐसे चलते थे, लेकिन एकदम रेगुलर पंक्चुअल रहते थे। रेगुलर पंक्चुअल, सबका ध्यान कौन है भाई, बहुत रेगुलर पंक्चुअल है। और सोच लीजिए कुछ का फायदा कहाँ मिला, आज प्राइम मिनिस्टर। तो अवसर मिलता है, जब आप जहाँ हो अपने कामों को बखूबी करोगे तो तुम्हारा रिकॉग्निशन होगा और तुम बहुत अच्छा हो। दुनिया में किसी भी बड़े आदमी का इतिहास उठा के देख लीजिए, मुकेश अंबानी साहब का देख लीजिए। मैं भी जब बम्बई गया था तो मुकेश अंबानी साहब का घर देखने गया, क्या सुरक्षा, क्या व्यवस्था, खड़ा होने के लिए नहीं चलिए बढ़िए, मैं नहीं रुकना, क्या टाइम, वो भी हमारे आपके जैसे आदमी हैं। क्या इंटेलिया उनका उतना बड़ा ही, क्या आप नहीं कल्पना करते हैं उनसे भी हमारा बड़ा ही हो। कब, जब अपने काम को अलग स्टाइल से करोगे तब। तो जिंदगी में स्टाइल चेंज करना है, अपने को डिफरेंट बनना है। अगर है तो करोड़ों की आबादी है, कोई वैल्यू नहीं है। आज इंडिया की आबादी चाइना को भी हम लोग पिछाड़ दिए, ठीक है, आज चाइना से भी आगे हम लोग हो गए जनसंख्या मामले। इस जनसंख्या का कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप रिसोर्सफुल आदमी बनो, आप यूनिक बनो, आप एक ग्रेट पर्सनालिटी बनो, और वैसी स्थिति में आदमी का पहचान होता है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अभी अमेरिका में गए, असो तो कितना बड़ा स्वागत हुआ। तो क्या आप ड्रीम अपने हाई रखो, तो उनका ड्रीम हाई है तो हाई बन गए। बाकी भाई का ड्रीम नहीं अच्छा तो सिंपल आदमी बने। एक ही माँ के गर्भ से आदमी पैदा होता है, लेकिन कोई बहुत बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे। तो आप बहुत लकी हो कि राजधानी में रह रहे हो, यहाँ सारी फैसिलिटी है, और यहाँ से अगर अच्छा करके नहीं निकलोगे तो तेरे से दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। सब लोग कहेगा अरे राजधानी में रहता था, बचपन से ही हॉस्टल में रहता था, कहाँ कमी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो समय को सोना में बदल दो, और नहीं तो सोने में बदल दो। सोना मतलब समझते हो ना, ये गोल्ड होता है, और नहीं तो स्लीपिंग में बदल दो। ठीक है, समय आपके पास है, कोई सोना बदल देता है और कोई सोने में अपना समय बर्बाद करता है। तो अब चॉइस करो कि क्या आपको करना है, सोना है, स्लीपिंग करना है, कि गोल्ड बनना है। और गोल्ड बनेंगे तो आप किसी के गले में पहुंचोगे, किसी के उंगली में बनोगे, और सोओगे तो कोई तो पूछेगा नहीं कुंभकर्ण का कोई नाम रखता है। आप अपने बाल बच्चे का नाम कुंभकर्ण रखेंगे, वो भी 6 महीना सोते थे, ठीक है। तो इसलिए इस गोल्डन लाइफ को आप कन्वर्ट कीजिए, अच्छा कीजिए, और उम्मीद है कि आज से और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? कृष्णा। नाम? खुशी, साक्षी, ओम शिवम, सक्षम, गोविंद सिंह, आरुषि, वैष्णवी। हेलो वैष्णवी। बोलो हाँ सर। वैष्णवी को हम ऐसे करते हैं, वैष्णो देवी मानते हैं, जब भी इनसे भेंट होता है तो हम वैसे इनको प्रणाम करता हूँ। हेलो वैष्णवी, वैष्णो, हेलो। एक आशीर्वाद ऐसे आ जाता है। तो हर एक व्यक्ति आशीर्वाद, हर एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। तो हम भी लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, कोई किसी को डांट नहीं पाए। हम ऐसा प्रयास करें कि हम इतना अच्छा काम करें कि हमको क्या मिले, प्रशंसा मिले। पर डे अगर अभी करेंगे तो हम चार्ज हो जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को संवारिए। आप लोग हम लोग से लगती हैं, हम लोग को कहाँ रहे, आप लोग को बचपन से रह रहा है, इसलिए विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, अच्छा लग रहा है। एक बार अपने लिए ताली मार दो।